तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस के लेटेस्ट तिमाही नतीजों पर। ये अप्रैल से जून 2025 वाले आंकड़े हैं जो 17 जुलाई को आए। तो आज देखते हैं कि इन नंबर्स में क्या खास है, मतलब क्या अच्छा रहा, कहाँ थोड़ी चिंता की बात है और आगे क्या ट्रैक करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं। रेवेन्यू में करीब 47% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है साल दर साल। ये 418 करोड़ रुपए से बढ़कर 612 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़ा तो काफी सॉलिड लगता है। बिल्कुल। और एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी अच्छी बढ़ी है, करीब 52% ऊपर 264 करोड़ पर। तो लगता है लोन वगैरह देने का काम ठीक चल रहा है। और हाँ, एक और चीज हुई है, वो जियो पेमेंट्स बैंक का पूरा 100% अधिग्रहण कर लिया ना, उससे भी एक वन टाइम गेन हुआ है करीब 28.6 करोड़ का। तो बैलेंस शीट को भी थोड़ा सपोर्ट मिला इससे। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो वाकई मजबूत है, 47% काफी होता है। एनआईआई भी अच्छा है, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इस शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा वो सिर्फ क्या कहते हैं करीब 3.8% ही बढ़ा है, 313 करोड़ से 325 करोड़। अच्छा, मतलब रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप और प्रॉफिट लगभग वहीं का वहीं। ये तो मार्जिन पर काफी दबाव लगता है। फिर इसकी वजह क्या है? हाँ, वही बात है। मेन वजह है खर्चे, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल इसी तिमाही में टोटल खर्चे थे लगभग 79 करोड़ रुपए और इस बार 261 करोड़। ओह, 79 करोड़ से सीधे 261 करोड़। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें फाइनेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, दूसरे ऑपरेशनल खर्चे हैं, सब कुछ मिलाकर। और अगर पिछली तिमाही से भी तुलना करें ना, जनवरी मार्च वाली से, तो रेवेन्यू तो 24% बढ़ा था, पर प्रॉफिट वो बस 2-3% ही ऊपर गया। तो ये मार्जिन प्रेशर साफ दिख रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, इन बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी होगी, तभी ये रेवेन्यू ग्रोथ नीचे प्रॉफिट तक पहुंच पाएगी, है ना। दूसरी चीज है लोन पोर्टफोलियो की हेल्थ। लोन बुक तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी मतलब लोन खराब ना हो, ये बनाए रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, इनके जो नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, हाँ, जैसे वो म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट वाला, जियो ब्लैक रॉक के साथ जो है, बिल्कुल, वो सब अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। तो उनका प्रदर्शन कैसा रहता है ये देखना होगा। और हाँ, अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो टेक्निकली देखें तो चार्ट पर एक लेवल है 298 के आसपास, वो एक तरह का सपोर्ट लगता है। और ऊपर की तरफ 335 के आसपास एक रेजिस्टेंस जैसा है, जहां जाकर शायद दाम थोड़ा रुकें या पलटें। इंडस्ट्री की बात करें तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट का माहौल है वो एनबीएफसीज के लिए बुरा नहीं है, बल्कि ठीक ठाक है। आरबीआई से उम्मीद है कि शायद दरें कम हो या नरमी आए तो उससे एनआईआई को मदद मिलती है। और जियोफिन भी मतलब बजाज फिनसर्व जैसी बड़ी कंपनियों के साथ इस ट्रेंड का फायदा उठा सकता है। और ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का दायरा तो बढ़ ही रहा है। जीएफएस जैसे प्लेटफॉर्म जो कई चीजें एक साथ ला रहे हैं, उनके लिए मौके तो हैं। एक और चीज दिख रही है इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन। जैसे इन्होंने जियो पेमेंट्स बैंक को पूरा खरीद लिया, कंपनियां अपनी पोजीशन मजबूत कर रही हैं। ग्लोबल लेवल पे रेट कट से भारत में एनआईआई को फायदा है, पर हाँ, दुनिया में कहीं कोई टेंशन बढ़ती है तो निवेशकों का मूड बिगड़ सकता है। रेगुलेटरी माहौल तो अभी ठीक ही लग रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए जेएफएस को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉस्ट कंट्रोल तो आपने बताया ही, और क्या? मेरे हिसाब से फीस बेस्ड इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। जैसे ब्रोकिंग से, एसेट मैनेजमेंट से जो कमाई होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जियो फाइनेंस ऐप है, उसे और स्ट्रांग बनाना होगा। और लोन देते वक्त रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्रेडिट रिस्क स्ट्रैटेजी वो और मजबूत करनी होगी। और हाँ, वो ब्लैक रॉक वाला जो जेवी है उसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये कि टॉप लाइन और एनआईआई ग्रोथ दिखा रहे हैं कि कंपनी सही दिशा में जा रही है। मतलब ये जो बड़ा और मुनाफे वाला एनएफडीएफसी फिनटेक स्पेस है, उसमें जेएफएस अपनी जगह बना रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ पीछे है। तो निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब खर्चों पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा। और ये जो नए एरिया में जा रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग, ये स्ट्रेटेजिकली तो ठीक लगता है, पर असली बात है एग्जीक्यूशन की। उसे सही से लागू करना होगा। तो मतलब ओवरऑल देखें तो जेएफएस के इन नतीजों में दो बातें साफ हैं। एक तरफ अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स, और दूसरी तरफ बढ़ते खर्चे और प्रॉफिट पर दबाव। बिल्कुल, एकदम सही कहा। अब आगे यही देखना है कि कंपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करती है
और ये जो नए वेंचर्स हैं, खासकर ब्लैक रॉक वाली पार्टनरशिप, उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। आगे का परफॉर्मेंस काफी हद तक इसी पर डिपेंड करेगा कि ये सब कितने असरदार तरीके से लागू होता है। और आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जियो का जो इतना बड़ा कस्टमर बेस है और साथ में ब्लैक रॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन जेएफएस को इंडिया के इस कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर बना सकता है? इस पर नजर रखनी होगी।